आज के इस वीडियो में हम बायर्स के बारे में जानेंगे। अब जो एसएमसी आईटीसी ट्रेड करते हैं उन्हें तो पता है बायर्स क्या होता है, लेकिन जो एसएमसी आईटीसी के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूँ। बायर्स एक्चुअली में डायरेक्शन का पता करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अभी प्राइस 1 लाख पे चल रहा है, तो बस बायर्स हमें ये बताता है कि आने वाले टाइम में प्राइस 1,02,000 जाएगा या फिर 98,000 जाएगा। अगर आपको बायर्स के बारे में पता है तो आप इजीली बता सकते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, और ऊपर जाएगा तो कहाँ तक ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा तो कहाँ तक नीचे जाएगा, वो हमें बायर्स बताता है। और जब हम बायर्स को आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे उसके बाद हम एंट्री मॉड्यूल को जानेंगे। अब ये एंट्री मॉड्यूल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है उसे हम थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो प्राइस अभी यहाँ कहीं पे चल रहा है और हमें पता है कि प्राइस यहाँ तक आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, तो इस रिटेस्ट पे हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, राइट। तो बस इसी चीज से बचने के लिए हम एंट्री मॉड्यूल को जानेंगे। मेरा मानना ये है कि ये एक वीडियो आपका पूरा ट्रेडिंग कैरियर चेंज कर सकता है अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो, और उससे भी इम्पोर्टेंट इस चीज को आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट करते हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बस ये एक वीडियो देखकर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, या फिर मैं आपको कोई एक ऐसा स्ट्रेटेजी दे दूंगा जिसका एक्यूरेसी 90% या फिर 100% होगा, तो ऐसा नहीं है। देखो, जो स्ट्रेटेजी मुझे 80% वर्क करके दे रहा है वो जरूरी नहीं कि आपको भी 80% ही एक्यूरेसी देगा। आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हालांकि मैंने बायर्स के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखा है, लेकिन जैसा कि वीडियो पे व्यूज नहीं आता तो मैं मान लेता हूँ कि आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो और आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है। तो बस हम इसी चीज को एज्यूम करते हुए बायर्स को फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। देखो, बायर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है। हम कैंडल रेंज थ्योरी के मदद से बायर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सिंपल से हमें मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ जाना है। और जैसा कि मैंने आपको कई बार प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर प्राइस कभी भी प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करता है, यानी कि ये हमारा आज का कैंडल है, रनिंग कैंडल आज का कैंडल, और ये प्रीवियस डे का कैंडल, अगर आज का प्राइस प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करे और उसके ऊपर क्लोज करता है तो उसके अगले दिन प्राइस इस हाई को ब्रेक करेगा। अगर इसका हाई यहाँ पे हुआ तो अगले दिन प्राइस यहाँ कहीं पे खुलेगा और फिर इसे ब्रेक करने जाएगा, इस हाई को। इसे मैं आपको और एक बार समझाता हूँ। मान लो ये हमारा प्रीवियस डे का कैंडल है, ये मान लो एक प्रीवियस डे का कैंडल है, इसका कलर मैटर नहीं करता। अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज करे उसके बाद दिन, और ये उसका हाई हो और ये इसका लो, तो उसके अगले दिन प्राइस इस हाई को ब्रेक करने जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगले दिन प्राइस यहाँ कहीं पे खुलेगा, या फिर इंडियन मार्केट में गैप डाउन भी खुल सकता है या फिर गैप अप भी खुल सकता है, लेकिन उसका बायर्स यानी कि टारगेट ये हाई है, उसके प्रीवियस डे का हाई। ऐसे हम बायर्स फाइंड करते हैं। और वहीं पे मान लो ये हमारा प्रीवियस डे का हाई था, प्राइस ऊपर तो गया लेकिन यहाँ कहीं पे आके क्लोज हुआ, यानी कि इस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ, तो फिर अगले दिन प्राइस इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, इस लो को ब्रेक करेगा, यानी कि प्राइस यहाँ कहीं पे खुलेगा, फ्लैट, गैप अप या फिर गैप डाउन, और फिर नीचे जाके प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करेगा। देखो, मैं आपको बायर्स ज्यादा डीपली नहीं समझा रहा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, मैंने बायर्स के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखा है, वो भी 1-1 घंटे का। आप जाकर उसे भी देख सकते हो अगर आपको बायर्स आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है। इस वीडियो में हम एंट्री मॉड्यूल के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम एंट्री मॉड्यूल को जान लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अभी हम गोल्ड के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हैं। सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम के बायर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये एक कैंडल है, ये सेकेंड वाला कैंडल है, लेकिन इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये एंगल्फिंग कैंडल है। इसके बाद वाला कैंडल, यानी कि ये हो गया हमारा पहला कैंडल और ये वाला हो गया हमारा सेकेंड कैंडल। ये वाला पहले वाले कैंडल को प्राइस ने ब्रेक तो किया लेकिन उसके नीचे क्लोज हुआ। इससे हमें क्या पता चलता है कि नेक्स्ट मंथ प्राइस इस लो को ब्रेक करने जाएगा। अभी हमारा मंथली बायर्स डाउन साइड के हैं, ये रहा हमारा मंथली बायर्स। अब हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि मंथली बायर्स डाउन के हो लेकिन वीकली बायर्स आपके हो, यानी कि ये एक अपसाइड का रिट्रेसमेंट होगा। इसलिए हम मंथली से वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे चेक करने के लिए कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम का बायर्स कौन से डायरेक्शन का है। ये कुछ हमारा हाई था, प्राइस ने इसे ब्रेक किया और इसके नीचे क्लोज किया है कि नेक्स्ट वीक प्राइस इस लो को ब्रेक करेगा। मंथली बायर्स डाउन के थे, वीकली बायर्स भी डाउन के थे।
अब बस हम डेली टाइम फ्रेम के बायर्स को देखेंगे और फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम एक बार डेली टाइम फ्रेम के भी बायर्स को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के बायर्स को देखें कि यहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, जैसा कि ये था हमारा प्रीवियस डे का कैंडल, प्राइस ने ब्रेक किया और इसके ऊपर ऑब्वियसली क्लोजिंग भी दिया। सो हमें नेक्स्ट डे क्या करना था, इस हाई का ब्रेकआउट का इंतजार करना था, जो कि प्राइस ने आज कर दिया है। तो जैसा कि अभी मंथली टाइम फ्रेम के बायर्स डाउन साइड के हैं, वीकली टाइम फ्रेम के बायर्स भी डाउन साइड के हैं, तो जैसे ही डेली टाइम फ्रेम के भी बायर्स डाउन साइड का हो जाएगा तो हम वहाँ पे 1 आवर पे जाके ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे और फिर वहाँ से हम सेलिंग करना शुरू करेंगे। अब देखो, आपको महीने में 2 से 3 बार डेली टाइम फ्रेम के बायर्स को चेक करते रहना है। वीकली टाइम फ्रेम के बायर्स वीक में 2 बार या फिर 3 बार चेक करते रहना है और डेली टाइम फ्रेम के बायर्स हर दिन ट्रेड लेने से पहले आपको बायर्स को चेक करना है कि डेली टाइम फ्रेम के बायर्स अपसाइड के हैं या फिर डाउन साइड के। अब ऐसा क्यों, वो समझो। मान लो आपने चेक किया कि मंथली टाइम फ्रेम के बायर्स डाउन के हैं, कुछ यहाँ तक प्राइस आना चाहता है, तो ऐसा तो है नहीं कि प्राइस यहाँ से सीधा नीचे गिरेगा, राइट। प्राइस रिटेस्ट के साथ नीचे गिरता है, नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, हो सकता है फिर थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऐसे करके प्राइस डेस्टिनेशन को कंप्लीट करता है, राइट। अब अगर आप सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम के बायर्स को देखकर एंड ओबी को फाइंड करके ट्रेड लोगे तो बहुत टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो बस इसी कारण हम वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम के बायर्स को भी चेक करते रहते हैं। हाँ, और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आप इस रिवर्सल पे ट्रेड मत बनाना। यानी कि जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम के बायर्स डाउन साइड के हैं और बीच में कोई वीक आपको दिखा रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो उस वीक आप ट्रेड को अवॉइड करना। या फिर वीक से फिर डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको बायर्स डाउन साइड के दिखे तो उस दिन आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डेली टाइम फ्रेम के भी बायर्स आपके दिखे तो उस दिन आप अपने ट्रेड को हो सके तो अवॉइड ही करना, क्योंकि जब आप ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करोगे तो वहां पे आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा। तो चलिए अब हम एंट्री मॉड्यूल को समझ लेते हैं। ये एंट्री मॉड्यूल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले आप वो समझो। देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। प्राइस यहाँ से कुछ यहाँ तक, ये पूरा मूवमेंट एक अपसाइड का मूवमेंट था। मान लो आपको पता है कि आने वाले टाइम में प्राइस ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे आप ट्रेड बनाने के लिए क्या करोगे, सिंपल से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करोगे और जैसे ही प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा तो वहाँ पे आप एंट्री लोगे, राइट। तो देखो, ये कुछ हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये फेल हो गया। ये भी ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी फेल हो गया। ये दोनों जगह आपका स्टॉप लॉस गया। चलो हम और कुछ देखते हैं। यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, फेल हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो बस हमें एंट्री मॉड्यूल यही बताएगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा। देखो, कभी भी प्राइस किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करता है। मान लो ये एक हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, अगर प्राइस को यहाँ से नीचे जाना होगा तो वो पहले ऊपर जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, फिर वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, प्लस वो यहाँ पे चॉक करेगा। चॉक यानी कि अपने ट्रेंड को चेंज करेगा। फिर जो ये डिस्प्लेसमेंट किया था, डिस्प्लेसमेंट यानी कि ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी बनाया था, उसे टैप करेगा और फिर फॉल करेगा। ऐसा कुछ सिनारियो होता है। और जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करना चाहता है तो वहाँ पे प्राइस उस पर टैप करता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है और फिर इसे ब्रेकआउट कर देता है या फिर सीधा ब्रेकआउट कर देता है। जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करता है तो वहाँ पे हमें 3 कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। 3 कैंडल फॉर्मेशन यानी कि प्राइस पहले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, फिर वो डिस्प्लेसमेंट के साथ MSS करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या फिर आप इसे चॉक कह लो। वो अपने ट्रेंड को चेंज करेगा और जो यहाँ कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक होगा उसे वो टैप करेगा और फिर नीचे चला जाएगा, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और जब प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करना होता है तो वो सीधा ब्रेक कर देता है या फिर एक छोटा सा रिटेस्ट करके या फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट करता है। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा, जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम के POI के पास आता है, अब हायर टाइम फ्रेम यानी कि अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम की इस ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हो तो ये जो आपका ट्रेंड है या फिर ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम का होगा।
अगर आप इसे 1 डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है या फिर ये जो प्राइस एक्शन है वो 1 आवर टाइम फ्रेम का होगा। अगर आप इसे 1 वीक टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो ये हमारा जो प्राइस रहेगा वो 1 डे या फिर 4 आवर का होगा। होप करता हूँ आप समझ रहे होगे मैं आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। चलो इसे मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। जब भी हम एक हायर टाइम फ्रेम के पीआई को मार्क करेंगे, अब ये 1 आवर हो सकता है, 30 मिनट हो सकता है, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक भी हो सकता है। जब भी हम हायर टाइम फ्रेम के पीआई को देखेंगे तो उससे हम छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। मान लेते हैं जैसा कि हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेते हैं, तो मान लेते हैं ये एक 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम 1 आवर से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। और जब प्राइस ऊपर आते हुए इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा और फिर MSS करेगा या फिर इसे चौक कह लो करेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। डिस्प्लेसमेंट यानी कि FPG ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा और फिर उसे टैप करेगा, तो यहाँ कहीं पे हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा ये स्विंग हाई या फिर ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक FPG होगा वो, और टारगेट हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से रखेंगे। ये कुछ रहेगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, उसे प्राइस टैप करेगा, हम यहाँ पे सेल साइड पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस होगा जस्ट हमारा स्विंग हाई या फिर ऑर्डर ब्लॉक हाई, और टारगेट जो हमारे बड़े टाइम फ्रेम का था वही। अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के पास ये सब करता है तो वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको ये 2 चीज होने का वेट करना है। पहला, प्राइस इस स्विंग को ब्रेक करे, एंड दूसरा, ये जो ब्रेक होगा वहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर प्राइस कुछ ऐसा होता है तो वो नहीं होगा। मान लो ये सेम 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस ऊपर गया, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, नीचे आया, यहाँ पे इसने MSS किया या फिर आप इसे चौक भी कह सकते हो। MSS किया और इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक FPG नहीं बनाया, तो ये आपका एंट्री नहीं होगा और ये 3 कैंडल फॉर्मेशन भी नहीं होगा। प्राइस को MSS के साथ यहाँ कहीं पे डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तब जाके आप इसे 3 कैंडल स्विंग कंसिडर कर सकते हो और यहाँ पे आप ट्रेड भी बना सकते हो। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मान लो प्राइस ऊपर गया, फिर एक स्विंग बनाया और सीधा ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ये पूरा लेग में कहीं पे भी स्विंग नहीं है, तो क्या आप यहाँ तक MSS होने का वेट करोगे? तो इसका जवाब है नहीं। जैसे ही प्राइस कोई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करता है, इस पूरे लेग में कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट करता है, मान लो यहाँ कहीं पे डिस्प्लेसमेंट किया यानी कि ऑर्डर ब्लॉक FPG बनाया, तो सिंपल से आप क्या करोगे, जस्ट ए सेकेंड, मान लो प्राइस ने यहाँ कहीं पे डिस्प्लेसमेंट किया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक FPG बनाया, तो सिंपल से आपको बस इसे टैप होने का इंतजार करना है और आप यहाँ कहीं पे एंट्री बना लोगे। आपका एंट्री बनेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, जस्ट ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, या फिर आप थोड़ा सेफ रखना चाहते हो तो स्विंग हाई रख सकते हो, और टारगेट आपका हायर टाइम फ्रेम का POI होगा। मतलब आपको इस सिनेरियो में यहाँ पे MSS चौक होने का वेट नहीं करना है। जब भी MSS दूर हो तो आपको सिंपल से डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है, और जैसे ही प्राइस उस डिस्प्लेसमेंट को टैप करेगा तो वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। अभी मैंने आपको 2 केस को समझाया, ये था हमारा सेकेंड केस और ये था हमारा कुछ फास्ट केस। कहाँ गया ये वाला? सिंपल से प्राइस को MSS प्लस डिस्प्लेसमेंट होने का वेट करना है, और फिर जैसे ही प्राइस उस डिस्प्लेसमेंट को टैप करेगा तो वहां पे आपको एंट्री बनाना है। और दूसरे केस में जब MSS दूर हो तो वहां पे आपको MSS होने का वेट नहीं करना है, सिंपल से डिस्प्लेसमेंट के बाद डिस्प्लेसमेंट टैप होने पे आप वहां पे एंट्री बना सकते हो। अब अगर प्राइस इन दोनों में से कोई भी सिनेरियो नहीं बनाता तो वहां पे आपको एंट्री नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देगा। तो चलिए अब हम इसके एक 2 एग्जांपल को भी देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये वर्क नहीं किया था तो उस टाइम क्या डिस्प्लेसमेंट MSS यानी कि 3 कैंडल फॉर्मेशन हुआ था या फिर नहीं। ये डेट है हमारा कुछ 2 जनवरी। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे क्योंकि हमने 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था। ये हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। आप देख पा रहे हो ये हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस ने सीधा इसे ब्रेक किया, यहाँ पे कोई भी MSS डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस ने इसे टैप तो किया पर ये कुछ हमारा होता है MSS,
ये वाला कुछ हमारा लास्ट प्राइस ने ना एमएसएस किया ना ही डिस्प्लेसमेंट किया। आप देख पा रहे हो प्राइस नीचे गया, थोड़ा ऊपर गया और फिर इसे ब्रेक कर दिया। यहाँ पे भी कोई भी एमएसएस डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब चलिए हम एक दो एग्जांपल को भी देख लेते हैं जहाँ पे एमएसएस डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस ने वर्क किया था। सिंपल से हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और मैंने कुछ यहीं पे उसी दिन को मार्क करके रखा था। ये कुछ हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। चलिए हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है 6 जैन। ये रहा हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये रहा हमारा कुछ एमएसएस जो कि है हमारा लास्ट स्विंग, राइट। और थोड़ा हम इसे जूम करें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो ये रहा ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। प्राइस ने एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। आप यहाँ कहीं पे एंट्री बनाते, स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस होता और टारगेट जो आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से रखते 1:5, 1:4, 1:6, 1:7, जो आपका मर्जी। चलिए हम और एक एग्जांपल को भी देख लेते हैं। एक सेल साइड के भी एग्जांपल देख ही लेते हैं। ये है हमारा कुछ 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ कहीं पे टैप हुआ था 7 जून। हम चलते हैं 7 जैन को, यानी कि प्रीवियस डे के चार्ट को। मैंने कुछ यहाँ पे एंट्री भी बनाया था और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक भी किया था। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। जस्ट अ सेकंड। यस, मैंने यहाँ पे एंट्री भी बनाया था कल। ये रहा हमारा एमएसएस यानी कि लास्ट स्विंग, जो कि है हमारा ये वाला 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। आप क्लियरली देख पा रहे हो। और अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये ऑर्डर ब्लॉक एंड ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया हमें। ये कैंडल 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। प्राइस ने एक्जैक्ट टैप किया। यहाँ पे मैंने कुछ अराउंड यहाँ पे एंट्री बनाया था। ये मैंने सेफ के लिए यहाँ इस स्विंग के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा था एंड टीपी था अराउंड इतना 1:4। यस, मैंने यही ट्रेड को पकड़ा था। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी हो सके तो साइड में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 1:4 प्रॉफिट बुक किया था। तो देखो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, जो स्ट्रेटेजी मुझे 80% एक्यूरेसी दे रहा है वो जरूरी नहीं कि आपको भी 80% एक्यूरेसी दे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने इस स्ट्रेटेजी पे काफ़ी टाइम दिया है, बैक टेस्ट भी किया है। अगर ट्रेडिंग इतना ही सिंपल होता कि मैं आपको कुछ बताऊंगा और वैसा ही आप भी फॉलो करोगे और आप भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, वरना तो हर ट्रेडर ही प्रॉफिटेबल होते। स्ट्रेटेजी और बैक टेस्ट करने का क्या फ़ायदा? मेरे पास जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बता दिया, तो क्या आप भी मेरे जैसा ट्रेड कर पाओगे? ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। सो मैंने आपको एक पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी दे दिया, एंट्री लेने का मॉड्यूल भी बता दिया। अब बस आपको बैक टेस्ट करना है एंड अपने स्ट्रेटेजी को और फिल्टर करके इम्प्रूव करना है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैं खुद अपने स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करता रहता हूँ। आप देख पा रहे हो, ये सब मेरा बैक टेस्ट किया हुआ है। मैं हर वीक अपने स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करता हूँ। आप सब देख पा रहे हो, ये सब मैं बैठ के बैक टेस्ट करता हूँ। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो बस एक स्ट्रेटेजी को पकड़ो और उसे बैक टेस्ट करो और उसमें देखो आप क्या चेंजेस कर सकते हो जिससे उसका एक्यूरेसी बढ़ सके, और अपने आप को डिसिप्लिन में लाओ। जो खुद के लिए रूल बनाए हो उसे फॉलो करो। देखना आप अपने आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। पहले आप लॉस मेकिंग से ब्रेक इवन पे आओगे और फिर ब्रेक इवन से धीरे धीरे प्रॉफिट करना शुरू कर दोगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या फिर आप कुछ भी नहीं समझे हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि आपका डाउट क्लियर कर सकूं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना।